हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के 34वें स्थापना दिवस में हैं। हमारे साथ कल्चर मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण अंदर जो दिया कि एक रात चांद के साथ। सर, उस पर आपको मैं चाहूँगा एक बार फिर दोबारा बोलें। देखिए, ये जो आईजीएनसी की जो स्थापना हुई थी, हाँ जी, इसमें पंच महाभूतों का भी बड़ा रोल था। और हमारी जो कलाएं हैं, जो हमारी संस्कृति को पल्लवित करती है, पुष्पित करती है, उसके बारे में चंद्रमा को लेकर के भी बहुत सी चीज़ें हमारे महापुरुषों ने कही है। विषय ये था कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी मामा का शहद पी रहना चाहिए ना। तो हम क्या, एक कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो थॉट था, उसकी बजाय हमने पाश्चात्य थॉट ये अपनाया कि अर्थ डे पे एक दिन 1 आवर इज ए 0 आवर राइट सर। कि कार्बन एमिशन कम करेंगे। हाँ जी। तो वो साल में एक इवेंट हुआ। वो मैं ये नहीं कहता वो मत करो, वो करिए, लेकिन भारतीय संस्कृति का एक थॉट था कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम साल में 12 दिन, जब पूर्णिमा होती है और फुल मून होता है, तो हम घर की लाइटें नहीं जलाएं और हम एक रात चांद के साथ रहें, चंद्रमा से ही बातें करते हैं, छत पे ही रहिए, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करिए, चंद्रमा किस तरह का हमें जीवन में हमें मदद करता है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स वो कैसे बढ़ाता है। ये चंद्रमा पे बहुत से गीत हैं, चंद्रमा पे बहुत से भजन हैं, उनको गाइए और चंद्रमा के साथ रहिए, तो हम कार्बन एमिशन को भी कम कर सकेंगे और भारतीय संस्कृति को भी बढ़ा सकेंगे आगे। ये विषय था। सर धन्यवाद। दूसरा चीज़ सर, आप अभी डॉक्टर सोनल मानसिंह जो हैं अपनी राज्यसभा के एमपी, आपने बोला कि आपने उनका कार्यक्रम बनारस में देखा और अभी आप थोड़ी देर बैठेंगे तो उसके बारे में मैं बैठूंगा। मैं देखिए, मैंने बनारस में सोनल मानसिंह जी का एक कार्यक्रम देखा, श्री राम कथा। हाँ जी। तो आप देखिए कि एक ही कलाकार नाट्य भी यही करते हैं, हाँ जी। गायन भी नहीं कही रहता, स्वर साधना इसके बिना हो नहीं सकता, और नृत्य भी नहीं कहा। कितनी अद्भुत ये कला है जो हमारे सोनल मान सिंह जी अभी दिखाने वाले हैं, आ भी गए हैं। आ गए सर। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आगे आपका समय नहीं लेंगे, आप जाएंगे you, सर। सर एक सेकंड, मैं पकड़ूँ सर? इसके साथ इसको ही ले लेते हैं ना। मैं एक निवेदन है सर, मैम आ गई है। आ गई है। सर प्लीज सर। ये
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मान्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवेन्द्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय सिया 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 राम जय राम जय राम जय जय 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 राम जय जय कथा सियाराम की। हजारों वर्षों से ये कहानी, ये इतिहास, ये महाकाव्य ये चला आ रहा है। India has two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. Older is Ramayana, Treta Yuga का ये इतिहास है। Even today, why are we so delighted to recapture those emotions, to recreate those situations, and to remember the great names of that epic, especially the hero Sri Ramachandra and his wife Bhudevi Devi Sita, and all the other characters who lived then, जो उनके साथ रहे और जो जो घटनाएं घटी उनका आज भी पारायण, वांचन, मनन, चिंतन, गायन, नृत्य क्यों होता है? कुछ न कुछ तो उसमें है। ये तत्व क्या है
उसकी बात करते करते हजारों वर्ष बीत गए। आज मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं कुछ प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत करूं और उस बहाने श्री सिया राम का गुणगान करूं। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, फिर भी संतान रहित राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और विधिवत हुई पूजा से प्रसन्न होकर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। होम कुंड के अग्नि से और स्वर्ण कटोरे में पायस प्रस्तुत किया, प्रदान किया। 3 रानियों में बराबर बांट दो, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। And thus the 3 queens got their portions of payasam, the milk kheer, the rice and milk kheer. समय जाते महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कैकेयी की कोख से भरत और सुमित्रा की कोख से जुड़वे द ट्विंस लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों कुंवर दिन दुगुना रात चौगुना बड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रथम दिवस से ही जन्म उपरांत तीनों भाइयों का ध्यान सबसे बड़े भाई राम पर रहता है। अपनी मस्ती में, खेल कूद में, शरारत में सब राम के पीछे, राम के साथ हैं। तो तुलसीदास जी ने ये कहा है कि अयोध्या नगर पूरा जन्म बधाई के मंगल गीतों से छा गया। प्रत्येक द्वार पे तोरण बंधनवार, नर नारी दूर दूर से आकर झांक रहे, देख रहे, आनंद के उत्सव में भाग ले रहे हैं। तो जन्म का आनंद जन्म बधाई के गीत में। में